एक भयानक काला साया खिड़की के उस पार हवा में लहरा रहा है। पीली चमकती आंखें एकटक राजसी को घूरते हुए। राजसी चीखते हुए नीचे की ओर भागती है, पर गेट पर लॉक लग जाता है। राजसी बहुत चिल्लाती है, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। राजसी मन ही मन बजरंगबली का ध्यान करती है और हनुमान चालीसा का जाप करती है। सब कुछ शांत हो जाता है। राजसी उठकर खिड़की की तरफ जाती है, इधर उधर झांकती है, पर वो साया कहीं नजर नहीं आता। तभी ठीक सामने पेड़ों के झुरमुट में वही साया नजर आता है। देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह राजसी लेट उठती है, कुछ शांत दिखाई पड़ रही है। जल्दी से नहाकर नाश्ता करती है और दोनों ड्यूटी के लिए निकल पड़ती हैं। शाम के 8 बजे हैं। फातिमा राजसी से पूछती है कि घर कब चलना है। हर बार की तरह राजसी का वही जवाब होता है, तुम चलो मैं आती हूँ। राजसी काम खत्म करके जल्दी से स्कूटी लेकर निकलती है। वही अपनी धुन में राजसी गुनगुनाते हुए जा रही थी कि अचानक जोर का धमाका हुआ। स्कूटी में पंक्चर हो गया। अब कैसे जाऊंगी घर? वैसे तो पहुंच ही गई हूँ, पैदल ही चलती हूँ। राजसी पैदल ही चल देती है। जैसे ही थोड़ी आगे जाती है तो वही जाना पहचाना हवा का झोंका राजसी के कानों के पास से होकर गुजर जाता है। राजसी डर जाती है, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही होती है। तभी वही रात वाला भयानक साया नजर आता है, जो राजसी से आगे कुछ दूर हवा में लटका हुआ था। वही पीली आंखें, भयानक शक्ल। राजसी के होश उड़ जाते हैं। अब करे भी तो क्या करे? सुनसान सड़क, ऊपर से जंगल का एरिया। राजसी आंखें बंद हनुमान चालीसा का जाप करती है। कुछ देर बाद देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। जल्दी से उस स्कूटी को लेकर घर पहुँचती है। फातिमा गेट पर खड़ी है। मैडम, आप आज कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। राजसी कहती है, अंदर चलो बताती हूँ सारी बात। राजसी अंदर आकर फातिमा को पूरी बात बताती है। ये सुनकर फातिमा भी डर जाती है और दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। राजसी अपने साथ घटी घटना के बारे में सोचते सोचते सो जाती है कि तभी अचानक खिड़की पर तेज आवाज़ होती है। राजसी उठकर बैठ जाती है, धीरे से खिड़की की ओर बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है तो वही भयानक साया नजर आता है। राजसी के देखते देखते वो काला साया जमीन पर उतरकर धीरे धीरे जंगल की तरफ चला जाता है। राजसी खड़ी ताकती रहती है और मन में सोचती है कि क्या राज है जो ये साया मुझे दिखाई देता है। कुछ तो बात जरूर है। अगले दिन सुबह राजसी और फातिमा रेडी होकर फातिमा की स्कूटी से ड्यूटी जाते हैं। रास्ते में राजसी फातिमा से पूछती है कि वहाँ उस घने जंगल में वो मिट्टी के टीले जैसा क्या है। फातिमा राजसी को बताती है कि यहाँ बहुत पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, पर अब वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ जिन रहते हैं। दोनों बातें करते करते अस्पताल पहुंच जाते हैं। लंच टाइम में राजसी फातिमा से उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछती है, पर फातिमा टाल देती है। राजसी फिर कहती है, बताओ ना फातिमा। बार बार पूछने पर फातिमा यही बताती है कि कोई राहुल नाम का लड़का था। राजसी चौंकते हुए बोली, क्या तुमने गैर बिरादरी में शादी की थी? फातिमा बोलती है कि हाँ, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद हम दोनों यहीं रहने लग गए थे। राजसी ने पूछा, फिर क्या हुआ? फातिमा बताती है कि कुछ महीने पहले राहुल का एक्सीडेंट हुआ और इसके आगे फातिमा कुछ नहीं कह पाती। राजसी फातिमा से, सॉरी फातिमा, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा आंसू पोंछते हुए, फातिमा, मैडम आज मुझे घर जल्दी जाना है। राजसी, क्यों, क्या हुआ, क्यों जाना है जल्दी आज? फातिमा, एक दूर का रिश्तेदार है, आज वो मुझसे मिलने आने वाला है। राजसी, ओके चली जाना, मैं किसी और वाहन से आ जाऊंगी। यह कहकर फातिमा चली जाती है। राजसी फातिमा के बारे में सोचते हुए, फातिमा कुछ छिपा रही है मुझसे, पता करना होगा। लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं। राजसी स्टाफ के बंदे का स्कूटर लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। ठीक उसी जगह बिल्कुल एक जोर का धमाका होता है। स्कूटर में पंक्चर हो जाता है। राजसी गिरने से बाल बाल बची। स्कूटर को साइड में लगाकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी राजसी के पास से वही जाना पहचाना हवा का झोंका गुजरा। राजसी थोड़ा सिहर जाती है। राजसी ने अपने सामने देखा तो वही काला साया नजर आया, जो धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ रहा था। न चाहते हुए भी राजसी भी उसी साये के पीछे पीछे चलने लगी।
मन ही मन राजसी हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। झाड़ झाड़ियों पेड़ से होते हुए राजसी उस कब्रिस्तान में पहुंच गई। वो काला साया एक कब्र के पास जाकर रुक गया। राजसी धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुंची। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गई। टॉर्च से कब्र पर लाइट जलाकर देखा तो कब्र पर हरी घास उगी हुई थी। राजसी ने और बाकी कब्र पर टॉर्च मारकर देखा तो सब पर सूखी घास थी। राजसी ने इधर उधर देखा तो वो साया भी कहीं नजर नहीं आया। अब राजसी को पूरा यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं कोई बात है जो ये साया मुझे कुछ बताना चाहता है। राजसी वापस आने के बारे में सोचने लगी। 2 कदम ही बढ़ाए थे कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। टॉर्च से देखा तो एक फावड़ा था जिससे राजसी को चोट भी लग गई थी। अब राजसी ने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। राजसी ने फावड़ा उठाया और कब्र को खोदने लगी। राजसी ने महसूस किया कि कब्र की मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, बल्कि और जगह की मिट्टी बहुत हार्ड थी। थोड़ी देर में ही राजसी ने पूरी कब्र खोद डाली। अचानक फावड़ा किसी चीज़ से टकराया। राजसी ने टॉर्च से देखा तो 100 की हड्डियाँ थी और पास में ही कुछ अजीब सी चीज़ पड़ी थी। राजसी ने उठकर देखा तो वो चाकू था। तभी राजसी को एक चीज़ और नजर आई, वो कैमरा था। राजसी कैमरा देखकर हैरान थी कि कैमरा बिल्कुल ठीक स्थिति में था, जैसे इतने दिन तक किसी अनजान शक्ति ने कैमरे की सुरक्षा की हो। अब राजसी ने चाकू और कैमरे को अपने बैग में रखा और घर की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद राजसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया नजर आया। राजसी अपने स्कूटर के पास गई तो उसने देखा कि स्कूटर के जिस पहिए में पंक्चर हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। जल्दी से स्कूटर को स्टार्ट किया और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर राजसी ने आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद किसी अजनबी ने दरवाज़ा खोला। अजनबी बोला, आप कौन? तभी पीछे से फातिमा आ गई। फातिमा, अरे मैडम कहाँ रह गई थी आप? मैं कितना परेशान हो रही थी। रात के 12 बज चुके हैं, चलो अंदर आओ जल्दी से। राजसी, ये कौन है फातिमा? यहाँ कैसे आया? ओह, अब समझी, इसलिए तुम जल्दी आ गई थी। फातिमा, मैडम ये अनीस है, दूर का रिश्तेदार। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। राजसी, फातिमा तुमने कभी बताया नहीं अनीस के बारे में, और ये शादी करने का फ़ैसला इतनी जल्दी कैसे? फातिमा, मैडम जल्दी कहाँ है, हम एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। मैडम खाना नहीं खाना क्या? राजसी, नहीं फातिमा, आज भूख नहीं है, अब तो सुबह ही खाएंगे। ओके फातिमा, आप जाकर सो जाओ, सुबह मिलते हैं। राजसी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर सुकून से सोफे पर बैठती है। बहुत तरह के विचार राजसी के मन में आ रहे थे। राजसी ने अपने बैग से कैमरा और चाकू निकाला और उसको सामने सोफे पर रखा। यही सोचते सोचते राजसी को कब नींद आ गई और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। राजसी के रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। राजसी बोली, हाँ आ जाओ फातिमा। तो देखा अनीस है। ओ आप? अनीस अजीब सी नज़रों से राजसी को देखते हुए बोला, आपको नीचे फातिमा ने बुलाया है। राजसी, आप चलिए मैं नीचे ही आती हूँ। अनीस नीचे चला जाता है। फातिमा, मैडम इस संडे को ही हम शादी कर रहे हैं। वो क्या है ना, अनीस का इस दुनिया में कोई नहीं है। राजसी, इट्स ओके, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप दोनों राजी हैं तो मैं अपना कहीं और देख लूँगी रहने का। फातिमा, नहीं नहीं मैडम, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। अनीस भी यही चाहता है। राजसी, चलो देखते हैं क्या होता है, जैसे ईश्वर की इच्छा। राजसी नाश्ता करके जल्दी से ड्यूटी के लिए निकलती है। अस्पताल पहुंचकर स्टाफ के ही एक क्लोज फ्रेंड विजय को सब कुछ बताती है। ये सुनकर विजय भी चौंक जाता है। दोनों पूरा मामला पुलिस को बताने का निर्णय करते हैं। विजय अपने जान पहचान के इंस्पेक्टर को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। दोपहर को इंस्पेक्टर भी आ जाता है। राजसी पूरी घटना इंस्पेक्टर को बताती है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है। इंस्पेक्टर उस एरिया के थाना इंचार्ज को कॉल लगाता है और पूरी घटना बताता है। अगले दिन राजसी, विजय और इंस्पेक्टर तीनों उस एरिया के थाना इंचार्ज से मिलने जाते हैं। राजसी, विजय और इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज से मिलने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद थाना इंचार्ज मिलने आता है तो राजसी देखकर चौंक जाती है। अरे राज, तुम यहाँ कैसे? राज, अरे राजसी, तुम यहाँ कैसे? राज तीनों को गेस्ट रूम में ले जाता है। चाय पीने के बाद राजसी, अब बताइए क्या मैटर है? तब राजसी राज को पूरा घटनाक्रम बताती है। राज,
वो कैमरा और चाकू कहाँ है? राजसी अपने पर्स में से कैमरा और चाकू निकालकर राज को देती है। राज, मैं इनको लैब में भेज रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। परसों मिलते हैं, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। राजसी, विजय, इंस्पेक्टर तीनों राज से विदा लेते हैं। विजय और राजसी हॉस्पिटल आ जाते हैं। शाम को राजसी अपने घर चली जाती है। राजसी अपने रूम में लेटी हुई थी। रात के कोई 11 बज रहे थे। तभी राजसी को अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो राजसी, मैं राज बोल रहा हूँ। राजसी, ओह तो आप हैं, इतनी रात को कॉल की, कोई ख़ास बात? और मेरा नंबर किसने दिया आपको? राज, वो विजय से ले लिया था, आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी, इसलिए कल आप सभी थाने में आ जाइए। आपका शक सही निकला, मर्डर का ही केस है, रिपोर्ट आ गई है। राजसी, ओके राज, कल मिलते हैं, गुड नाइट। फातिमा, मैडम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, नाश्ता तो करते जाइए। राजसी, अभी बहुत जल्दी में हूँ, शाम को मिलते हैं। राजसी, विजय और इंस्पेक्टर तीनों राज से मिलने पहुँच जाते हैं। राज पहले से ही तीनों का इंतजार कर रहा था। राज तीनों को प्रोजेक्टर रूम में ले जाता है। वहाँ तीनों आराम से बैठ जाते हैं। राजसी, तुम्हारी मेहनत सफल हुई, ये एक मर्डर केस है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतने दिनों के बाद भी कैमरे में डिजिटल माइक्रोचिप बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से कातिल जल्दी ही पकड़ा जाएगा। राज माइक्रोचिप को अपने लैपटॉप में लगाता है और कुछ देर बाद वीडियो शुरू हो जाती है। राजसी, ओह माय गॉड, ये तो फातिमा और उसका बॉयफ्रेंड अनीस है, और ये किसको मार रहे हैं गला दबाकर? राज, ये राहुल नाम का एक शख्स है जो कुछ महीने पहले लापता हो गया था। इसकी आज तक कोई खोज खबर नहीं मिली। राजसी, अब पूरा मैटर मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था। राजसी, आप इनको कैसे जानते हैं? राजसी, क्योंकि मैं फातिमा के पास उसी के घर में रहती हूँ, और अभी 3 दिन पहले ही अनीस आया है। राज, आइए चलते हैं, कांस्टेबल जीप निकालो, और सभी फातिमा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। राजसी डोर बेल बजाते हुए फातिमा फातिमा कहती है। अनीस गेट खोलता है। पुलिस को सामने देखकर सन्न रह जाता है और भागने की कोशिश करता है। राज अनीस को पकड़ लेता है और 2 थप्पड़ मारते हुए बोलता है, अब भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतने में फातिमा भी अंदर से आ जाती है। पुलिस को देखकर रोने लगती है। राजसी, फातिमा, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब राहुल को जान से मारा था तब रोना नहीं आया? चल अब ये बता कि राहुल को क्यों मारा? फातिमा रोते हुए, राहुल मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे लिए अपना परिवार भी छोड़ दिया था, पर मैंने ही उसके साथ धोखा किया था। एक दिन राहुल ड्यूटी से घर जल्दी आ गया तो उसने मुझे और अनीस को साथ देख लिया। फातिमा, पर राहुल नहीं माना और कहने लगा तुम लोग जाओ यहाँ से। अनीस और राहुल की बहस होने लगी। छीना झपटी में कैमरा राहुल के हाथ से छूट गया। राहुल अनीस को बेतहाशा पीट रहा था तो मुझसे देखा नहीं गया। फातिमा, मैंने राहुल के सिर पर फ्लावर पॉट दे मारा, राहुल बेहोश हो गया। अनीस ने राहुल के पेट पर चाकू से कई वार किए, राहुल ने वहीं दम तोड़ दिया। फातिमा, राहुल की लाश देखकर हम दोनों घबरा गए और हमने रात में ही राहुल की लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया, साथ में चाकू और कैमरा भी कब्र में ही दफना दिया। हमने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। राजसी, कितनी बेगैरत औरत है तू, जिस पति ने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया तुमने उसको ही धोखा दिया। खैर, अब जेल में अपने गुनाहों की सज़ा काटना। राज, कांस्टेबल दोनों को हथकड़ी लगा दो और ले जाओ दोनों को। राजसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपकी वजह से ये अनसुलझा केस आज सुलझ गया। फातिमा, मैडम ये तो बता दीजिए आपको कैसे पता चला हम दोनों के बारे में? राजसी, फातिमा, बस ये समझ लो कि मैं इसी वजह से शायद तुम्हारी लाइफ में आई। और राजसी ने एक एक करके पूरी बात फातिमा को बताई। ये सुनकर फातिमा का मुंह फटा का फटा रह गया। राजसी, फातिमा, वो कहते हैं ना, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, कर्मों का फल जरूर मिलता है। राजसी, राज, एक विनती है, राहुल की आत्मा भटक रही है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। राज, ये सही कहा आपने राजसी। और सभी उस कब्रिस्तान में जाते हैं और वहीं पूरे विधि विधान से राहुल का अंतिम संस्कार करते हैं। आज राहुल की भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। ओम शांति ओम। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।